न्यू वीडियो के साथ। आज हम जो है एक एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह जो है ना एनालिसिस होते हैं, या किस तरह मार्केट को जो है ना प्रिडिक्ट किया जाता है, या किस तरह मार्केट को जो है ना अपना समझा जाता है। बहुत सारे लोगों को जो है ना प्रॉब्लम आती है मार्केट को समझने के लिए। स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है वीडियो, ताकि जो है ना बिगिनर्स लेवल के जो भी लोग हैं वो इसको सीख के जो है ना अपना देख के बहुत कुछ इससे जो है ना सीख सकें। हमने एक पेयर ओपन, कोई भी रैंडमली पेयर भी ओपन कर लेंगे तब भी मैं जो है ना एनालिसिस आपको करके बता दूंगा। हमने पेयर ओपन करने से पहले जो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लें, अपनी एक जो है ना अपना मेथड बना लें। इसके बगैर आप जो है ना ट्रेड ना किया करें। आपने सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करनी है। फॉरेक्स फैक्ट्री मतलब यहाँ सारी न्यूज़ होती हैं, इसके बगैर जो है ना आप ट्रेड ना किया करें। अपनी एक रूटीन बना लें। जब भी आपने, मेरी एक रूटीन है, जब भी मैं मार्केट में अपना एनालिसिस करने के लिए बैठता हूँ, पहले मैं जो है ना अपना न्यूज़ देखता हूँ कि आज हमारी कौन कौन सी न्यूज़ है, हमारी न्यूज़ ने जो है ना क्या रिएक्ट करना है, किस टाइम न्यूज़ है, फिर उसके बाद जो है ना हमने एनालिसिस करना है। तो आज हमारी डेट है 28, तो ट्यूसडे है। आज हमारी डेट 28 है। हमारी एक न्यूज़ है जीपीपी की, 1:45 यानी कुछ देर बाद हमारी जीपीपी की न्यूज़ है। उसके बाद जो है ना सिर्फ हमारी एक न्यूज़ है, सेकंड न्यूज़ हमारी यूएसडी की है 7 बजे। यानी ये जो रेड कलर की न्यूज़ेस हैं, ये जो रेड कलर की आपको शो हो रही हैं, ये हमारे लिए जो है ना एक सक्सेसफुल भी हो सकती हैं, और एक हाई मूवमेंट के लिए जो है ना हमारी, ये हमने जो है ना देखनी है। ठीक है, न्यूज़ हमने देख ली। न्यूज़ के बाद हमने जाना है चार्ट पे। यूएसडी सीएचएफ है। अपनी एक रूटीन बना लें। जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिगिनर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रूटीन है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले 4 घंटे के फ्रेम में जाना है। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर की जो है ना ट्रेडिंग बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना स्कॉलर भी होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर भी होते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो ज़्यादा एक अच्छी ट्रेड करते हैं, और नॉर्मली जो है ना अपना रिस्क पे ट्रेड करते हैं। यूएसडी सीएचएफ है। अब आपने जो है ना इसको एनालिसिस करना, देखना है कि एनालिसिस किस तरह करना है। ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। आपने जो है ना पहले इसको कवर कर लेना है, मार्केट को बिल्कुल कवर कर लेना है, ताकि मार्केट जहां भी निकले आपको पता चल जाए कि मार्केट जो है ना किस तरफ निकल रही है, यानी कैद कर लेना मार्केट को। ठीक है, और हर कैंडल को रिस्पेक्ट देनी है। और जब भी ट्रेंड लाइन आपने लगानी है, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपने कैंडल की विक से स्टार्ट करनी है, ना कि इस तरह हवा से स्टार्ट कर लेनी है, ना कि जो है ना आपने बिल्कुल इस तरह कर लेनी है। जब भी आपने जो है ना स्टार्ट करनी है, कैंडल की जो सबसे हाई मारा है बस ने, हाई से जो है ना आपने स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपने इसको जो है ना थोड़ा सा नीचे खींच लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मजीद इसकी जो है ना, ये तो हमने मेजर लगा दी, अब माइनर की तरफ जाना है। माइनर में देख लें आपकी कौन कौन सी है। एक ही आपकी माइनर है, क्योंकि हमने जल्द से जल्द एंट्री लेनी है ना, हमने घंटों के लिए बैठे नहीं रहना। एक ये हमारी माइनर आ गई। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट दीजिएगा बस। अब आपने मेजर पॉइंट तो लगा दिया है कि ये आपका मेजर पॉइंट है। अब माइनर आपने ये लगा दिया। अब नीचे से भी तो देखना है कि हमें जो है ना नीचे देखना है कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है ना अपना ट्रेंड लाइन लेनी है, और ये इसको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, अपनी तरफ से फेक आउट कभी भी नहीं बनाना। मार्केट फेक आउट देती है, आप खुद फेक आउट नहीं देते। ठीक है, अब इसके मेजर पॉइंट्स देख लेने आपने, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस। ये तो आपके माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, और ये मेजर हो गया। अब स्पॉट एंड रेजिस्टेंस आपने लगाने, ये हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस हो गई कि अगर मार्केट आएगी तो यहाँ तक आपकी जो है ना मार्केट आ सकती है। उसके बाद एक मेजर स्पॉट हमने ये लगा लेनी है, ये हमारी मेजर स्पॉट हो जाती है। ठीक है, अब जाना है हमने 1 घंटे के फ्रेम में। 1 घंटे के फ्रेम में जाएंगे तो देखें सेम एज इट इज़ वहीं से जो है ना हमारा एनालिसिस हुआ हुआ है, जहाँ से हमने जो है ना छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना ट्रेंड लाइन वगैरह ठीक कर लिया करें, ताकि जो है ना आपको ईजी हो जाए, समझने में ईजी हो जाए। अब ये हमारा जो है ना एक फेक आउट हुआ हुआ है, ये वाला ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है। उसके बाद ये हमारी ट्रेंड लाइन है। अब इसका जो है ना हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाय जाएगा या सेल जाएगा, मजीद इसको किस तरह जो है ना एनालिसिस करना है। एक तरीका तो है ना प्राइस एक्शन का है। प्राइस एक्शन का क्या तरीका है कि जो है ना हमने हाई लो देख लेना है इसके। ये हमारा जो है ना हाई था, ये लो बना, फिर ये हाई लोअर हाई था, फिर इसके बाद ये लोअर लो था, फिर उसके बाद ये हायर लो था।
लोअर हाई, फिर उसके बाद ये लोअर लो था, लेकिन उसके बाद उसने मार्केट ऊपर क्लोज कर दी, ये देख रहे हैं, यानी उसने ट्रेंड तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड टूट चुका है। अब इसकी क्या मतलब है कि इसने बाय जाना है, यानी इसने अपना जो ऑलरेडी एक हाई था वो एक न्यू हाई उसने जो है ना क्रिएट कर लिया। ये तो प्राइस एक्शन आपको बताती है। प्राइस एक्शन तो आपको ये बता रही है कि इसने एक न्यू हाई क्रिएट कर लिया, यानी इसकी मूवमेंट क्या है, कि ये इसकी बाय की मूवमेंट है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब इसको मजीद जो है ना कंफर्म करने के लिए, मजीद कंफर्मेशन के लिए DXY देख लिया करें। यूएसडी का पेयर है, यूएसडी के पेयर में DXY बाय जा रहा है, यानी डॉलर हमारा इंडेक्स बाय जा रहा है। तो डेफिनेटली जो पेयर है हमारा USD CHF था, इसके भी फर्स्ट में क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। तो डॉलर हमारा वहां बाय जा रहा है, तो यहाँ भी हमारा क्या जाएगा, बाय जाएगा। दूसरी हमारी ये हो गई। अब इसको मजीद जो है ना एनालिसिस करने के लिए आप दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। एक RSI यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वॉल्यूम इंडिकेटर जो है ना मेरी नज़र में एक खास इंडिकेटर नहीं है, बाकी बहुत सारे इसको लोग जो है ना फॉलो करते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस। अब तीसरा एविडेंस हमारे पास क्या है कि ये जो 50 की लाइन है, ये मेजर लाइन जो 50 की है, इसके ऊपर मार्केट है। जब भी इसके ऊपर मार्केट होगी, इसका मतलब ये है कि आपने बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यानी इसके ऊपर मार्केट है तो बाय जा रहा है। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट होती तो ये हमारा ये जो इंडिकेटर था ये फेल हो जाता। तीसरा इंडिकेटर हम देख लेते हैं कि RSI तो हमने लगा दिया, सॉरी। दूसरा इंडिकेटर हम अगर मजीद इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, मैं इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता, मैंने RSI अभी ही ओपन किया। दूसरा इंडिकेटर हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज का ये देखें, साफ इसमें जो है ना पता चल रहा है कि इसने नीचे से इसको ब्रेक कर दिया, यानी अब बाय जाएगी मार्केट। ठीक है, आपके पास हज़ारों एविडेंस मिल चुके हैं। एक और मूविंग एवरेज का जो है ना हम पीरियड ऐड कर लेते हैं इसमें। दो पीरियड के साथ अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। दूसरा पीरियड हम जो है ना ऐड कर लेते हैं इसका 21 का। 21 का पीरियड ऐड करेंगे, देन वो भी यही बता रहा है कि मार्केट की जो है ना ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है। यानी अब इसकी जो हमने कंफर्मेशन, काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन मिल गई है। अब इसका स्टॉप लॉस और TP हमने क्या रखना है, लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन में अब एंट्री कब लेनी है, सेटअप के बाद एंट्री लेनी होती है। सेटअप क्या है हमारा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होना। अब यहाँ से आपने स्टॉप लॉस जो रखना है वो 20 रख लें, और जो टेक प्रॉफिट रखना है वो 40 रख लें या 50 रख लें। ठीक है, 2/3 हमने रख लिया। 40 रख लें या 50 रख लें, ये हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हो चुका है। अब मजीद जो है ना हम कंफर्मेशन की तरफ जा चुके हैं। तो ये थी एक छोटी सी एनालिसिस वीडियो, जिसमें जो है ना आप अपनी मजीद कंफर्मेशन करने के लिए जो है अपना वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज़ समझ ना आ रही है तो आप जो है ना अपना पूछ सकते हैं कमेंट में, और हो सके तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।